नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जीडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के कौन से नियम में संगठन का वर्णन है? तो नियम 1 में भारतीय डाक विभाग किसके नियंत्रण में कार्य करता है? डाक विभाग महानिदेशक डाक नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय डाक विभाग में कितने सर्किल हैं? तो 23 सर्किल हैं। भारतीय डाक विभाग में सैन्य डाक सेवा का प्रदान होता है। सैनिक डाक सेवा सैनिक मुख्यालय क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा नई दिल्ली 11 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 5, भारतीय डाक विभाग में डाकघरों की संख्या है 3, HOS और BO। डाक विभाग में डाकघरों की जो श्रेणियां हैं वो भी 3 हैं। सभी प्रकार के कार्य कौन से डाकघरों में होते हैं? HO और SO। कौन से डाकघरों में मूल्य देय वस्तुओं और मनी ऑर्डरों को बुक नहीं किया जा सकता? सैन्य डाकघरों के पत्ते पर। दोस्तों, इस वीडियो में नियम 1 से 50 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। नंबर 8, सामान्य डाकघरों के समय को कौन बढ़ा सकता है? महानिर्देशक DG 8:30 बजे तक बढ़ा सकता है। नोट में लिखा है रात्रि कालीन डाकघर सभी तरह के कार्य हफ्ते के दिनों में 7 बजे तक कार्य किया जाएगा, जैसे SB में डिपॉजिट, नगद पत्रों की बिक्री आदि। रात्रिकालीन डाकघर रविवार व राष्ट्रीय छुट्टियों के दिनों में कितने बजे तक कार्य करते हैं? तो 10 से 5 बजे तक कार्य करते हैं। 10 नंबर में है कौन से डाकघरों में छुट्टियों के दिन SB जमा व वितरण कार्य नहीं होते हैं? तो रात्रिकालीन डाकघरों में छुट्टियों के दिन जमा नहीं होते हैं। क्या मोबाइल पोस्ट ऑफिस रविवार डाकघर छुट्टियों के दिन बंद रहते हैं? हाँ, बंद रहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है मोबाइल पोस्ट ऑफिस का कार्य होता है? उत्तर, ये पोस्ट ऑफिस टिकट लेखन सामग्री बेचते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जारी करते हैं, हवाई डाक बुक करते हैं, पार्सल रजिस्ट्री करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है मोबाइल पोस्ट ऑफिस में कौन सा कार्य नहीं होता? तो इंश्योरेंस और VP बुक नहीं करते हैं, जो चल डाकघर होते हैं उसमें। 14 नंबर में है कौन से 2 मोबाइल डाकघरों में MO यानी मनी ऑर्डर बुक नहीं किया जाता? तो मद्रास और नागपुर के जो डाकघर हैं उसमें नहीं होता है ये कार्य। 15 नंबर क्वेश्चन है डाकघरों में रजिस्ट्री और बीमा वस्तुओं की बुकिंग जिसमें VP पार्सल तार मनी ऑर्डर सम्मिलित होते हैं कितने बजे तक कार्य होता है? तो ये 6 से 7 घंटे तक होता है। शनिवार को ये 3 बजे तक होता है, 5 घंटों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से नियम में डाक वस्तुओं पर डाक बार की पूर्व अदायगी होनी चाहिए? तो नियम नंबर 9 में डाक बार की पूर्व अदायगी होनी चाहिए। डाक टिकट व लेखन सामग्री का वर्णन कौन से नियम में है? तो नियम नंबर 10 में है। प्रश्न संख्या 18, क्या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजस्व मुद्रित टिकटें बेची जाती है डाक बार के भुगतान के लिए है या नहीं? वो नहीं होती है। डाक बार के भुगतान के रूप में वो काम में नहीं ले सकते उनको। प्रश्न संख्या 19, फिलेटली ब्यूरो क्या है? तो टिकटों का संग्रह एवं संकलनकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिलेटली ऑफिस खोले गए हैं। प्रश्न संख्या 20, विदेशों के ऑर्डर कौन से भारतीय फिलेटली ब्यूरो में निष्पादित किए जाते हैं? तो मुंबई GPO में निष्पादित किया जाता है। दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। प्रश्न संख्या 21, भारतीय फिलेटली खाता कितने रुपए में खोला जाता है? तो 200 रुपये में। विदेशी फिलेटली खाता कितने रुपए में खोला जाता है? तो 1000 रुपये में। फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाई होती है? 2 प्रकार की डाई होती है। फ्रैंकिंग मशीन के डाइयों का नाम क्या है? मूल्य डाई और लाइसेंस डाई। प्रश्न संख्या 25, फ्रैंकिंग मशीन में 2 मीटर होते हैं, उनका नाम क्या है? तो 2 मीटर का नाम है, एक का नाम आरोही, दूसरे का नाम अवरोही। 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रैंक आर्टिकल को अधिकतम कितने डाकघरों में डाला जा सकता है? दो डाकघरों में डाला जा सकता है। फ्रैंक आर्टिकल पर छाप कौन से रंग में होनी चाहिए? तो लाल रंग में। प्रश्न संख्या 28, मूल्य डाई के छाप हो सकते हैं? तो 1 से अधिक हो सकते हैं दोस्त। प्रश्न संख्या 29, लाइसेंसी डाई के छाप होने चाहिए? केवल एक ही। प्रश्न संख्या 30, सरकारी पत्र पर फ्रैंकिंग मशीन से क्या अंकित होता है जिससे सरकारी पत्र होने का प्रमाण पता चलता है? तो सेवा शब्द अंकित होता है, तब हमें पता चलता है ये सरकारी पत्र हैं। प्रश्न संख्या 31, खराब और विरूपित टिकटें कौन से नियम में हैं या कौन से नियम में वर्णन किया गया है? नियम नंबर 13 में। फर्जी टिकट का वर्णन कौन से नियम में है? तो नियम नंबर 14 में।
दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पोस्टमैन एग्जाम में ज़रूर पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 33, फर्जी टिकट का उपयोग करने पर डाकघर नियम 14 के तहत कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है? तो धारा 263 के अंतर्गत अपराध है। प्रश्न संख्या 34, सामान्य प्रकाशनों में प्रकाशित डाक टिकटें केवल कौन सी स्याही में छपी होनी चाहिए? तो इस काली स्याही में जो छपी होती है तो ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 35, प्रत्येक पत्र पैकेट और पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर होनी चाहिए? तो 2 डाकघरों की तारीख मोहर होनी चाहिए। 36 नंबर में, क्या लेटर बॉक्स में मशीन द्वारा फ्रैंक आर्टिकल को डाला जा सकता है? नहीं, जो फ्रैंक आर्टिकल होता है उसे केवल खिड़की पर ही दिया जाता है दोस्त। प्रश्न संख्या 37, तुरंत डाक सेवा QMS वस्तुओं पर गंतव्य शहर के नीचे क्या लिखा होना चाहिए? पूरा पिन कोड नंबर लिखा होना चाहिए दोस्त। QMS विशेष लेटर बॉक्स में कौन से पत्र डाले जाते हैं? तो केवल हवाई डाक के जो पत्र होते हैं वो डाले जाते हैं। प्रश्न संख्या 39, डाक टिकटें पत्र के कौन से भाग पर चिपकाई जानी चाहिए? पत्र के पत्ते की और न कि अन्य वस्तुओं पर। जहाँ पता लिखा होता है उस साइड ही चिपकाई जानी चाहिए। 40 नंबर में, डाक टिकट पत्र के पत्ते वाले भाग पर किस तरफ चिपकाई जाती है? तो टिकट जिस तरफ पता लिखा जाता है उस तरफ दाएं हाथ की ओर कोने पर 3 सेंटीमीटर स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। 3 सेंटीमीटर का स्थान छोड़ देना चाहिए और बाद में चिपकाई जानी चाहिए। डाक टिकट का प्रयोग कम संख्या में लगाई जानी चाहिए। कौन से नियम में दिया गया है? तो नियम नंबर 25 में दिया गया है दोस्त। प्रश्न संख्या 42, पत्र पर भेजने वाले का पता पत्र के कौन से भाग में होना चाहिए? तो जिस तरफ पता लिखा जाता है उसके नीचे और कोने में या पीछे की ओर संकेत करते हुए लिखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 43, ग्रामीण क्षेत्रों के वितरण वाले पत्तों में क्या लिखा होना चाहिए? पिता और पति का नाम लिखा जाना चाहिए। विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं के पत्ते कौन सी भाषा में लिखा जाना चाहिए? पत्ते रोमन अक्षरों में और अरबी भाषा में लिखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 46, भारतीय डाकघर गाइड भाग 1 के कौन सी धारा में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के दूसरे मंत्री तथा उच्च सरकारी जो अधिकारियों को यह सुविधा मिली हुई है कि भारत में अपने दौरे के समय वे जहाँ भी हो वहाँ उनकी डाक दी जाए? तो धारा 206 के अंतर्गत उनको अधिकार है। प्रश्न संख्या 47, भारतीय नौसेना के जहाज़ों पर काम करने वाले नौसैनिकों की डाक कौन से कार्यालय के मार्फत बांटी जाती है? तो फ्रिट कार्यालय मुंबई के मार्फत बांटी जाती है। डाक वस्तु के पते में परिवर्तन या वापिस लेना हो तो लिखित में आवेदन किससे दिया जाता है? तो केंद्रीय सरकार, महानिदेशक, पोस्टमास्टर जनरल आदि को लिखित में आवेदन दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 49, प्रेषण डाकघर अभिव्यक्ति से तात्पर्य है किसी ऐसे वितरण डाकघर जो प्रेषक के पते पर डाक बांटता है। अंतिम क्वेश्चन है, यदि पत्र व पार्सल डाक क्षतिग्रस्त अवस्था में है तो पोस्टमास्टर क्या करता है? दोस्तों, पोस्टमास्टर डाकिए के जरिए सूचना पत्र भेजेगा और वस्तु का वितरण डाक कार्यालय में करेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद मित्रों।